इंडिया के जितने यूट्यूब के ऊपर व्यूअर्स हैं वो हमारी डेवलपमेंट के सर्टिफिकेशन को आपके यहाँ के यूट्यूब जो है यूट्यूब चैनल्स और बहुत से तो वो है वो छोटा सा बॉक्स बना के देखते रहते हैं, रिएक्शन चैनल टाइप के वो छोटा सा रिएक्शन देते हैं और वो डेवलपमेंट देखते हैं। उन डेवलपमेंट्स वाले रिएक्शंस को देख के और पाकिस्तान के अंदर जो घूम घूम के आपके यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स रिएक्शन लेते हैं पब्लिक से और इंडिया के बारे में सुनते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें जो भी, उस चीज से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक एनर्जी या यूं कहें पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर इंडिया में क्रिएट हुआ। डेवलपमेंट तो यहां दिखाई दे रही है। आप दिल्ली से लेकर बॉम्बे चले जाइए मैम, आपको सड़क के ऊपर मतलब आप एक बार ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे अगर आप में कैपेसिटी है दिल्ली टू बॉम्बे, आपको ब्रेक पर पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जबरदस्त हाईवे है। दिल्ली टू बॉम्बे, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू कलकत्ता, एक शहर का नाम बताइए और वहां से आप दिल्ली से निकले और श्रीनगर तक पॉसिबली आपको अगर एक टोल पर रुकना पड़ जाए से रुकना पड़ जाए, वरना कहीं आपको जाम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये डेवलपमेंट ही तो है। आप ट्रेन देखिएगा, वंदे भारत ट्रेन के अंदर बैठने के बाद जो फॉरेन कंट्री वाली फीलिंग आती है, उसके बाद अगर आप जो सिटीज डेवलप हुई हैं। अच्छा, एक मोदी जी ने झाड़ू लगाने वाला साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान का प्रोग्राम शुरू करवाया था। मैडम दुनिया मजाक उड़ा रही है, प्रधानमंत्री होकर झाड़ू लगा रहा है। मैडम पूरा इंडिया साफ कर दिया। आज हालत यह है, आप सड़क पर अगर थूक देते हैं तो पड़ोस वाला आपसे लड़ने लग जाएगा, तेरी हिम्मत कैसे नहीं हाथ थूकने की। दिस इज द सिनेरियो। मैम जब ग्राउंड लेवल पर कोई इंसान एक नेता के लिए लड़ने लग जाए ना, उस इंसान को हरा पाना बहुत मुश्किल है। यही रीजन है हमारा अपोजिशन कोई भी मुद्दा उठाता था, कोई भी इशू उठाता था, वो फेल हो जाता था। वो कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोग कह रहे हैं अच्छा कैसे नहीं हो रही बताओ। वो कह रहे हैं हमारे को खतरा है, वो कह रहे हैं अच्छा ये बताओ पाकिस्तान से जो 2008 में अटैक हुआ था और अब जो अटैक हुए दोनों में फर्क क्या है, हमारा प्रधानमंत्री कैसा है। अच्छा रही सही कसर द गार्जियन की रिपोर्ट में, कभी वॉशिंगटन पोस्ट में, इनके अंदर जो रिपोर्ट छपी इन्होंने पूरी कर दी। वो देखिए गार्जियन की रिपोर्ट में एक अननोन गनमैन्स के ऊपर रिपोर्ट छापी थी, उनको लग रहा था मोदी को डेंट करेंगे, लोग कह रहे वाह ये तो वो जो फॉरेन कंट्री वाले वो भी कह रहे हाँ मोदी नहीं मारे। हमारी गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि कोई अननोन गनमैन ने कुछ किया, लेकिन नहीं, अमेरिका ने जितना ज्यादा निज्जर का मामला उठाया, कनाडा ने जितना ज्यादा खालिस्तान का इशू उठाया, कुछ भी उठाया, वो सारे का सारा मोदी जी को फेवर करता चला गया कि अच्छा अमेरिका ये नहीं कह रहा कोई बात नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं कह रही कोई बात नहीं, अमेरिका ने कहा कि हाँ इन्होंने मारा, इसका मतलब भाई मारा होगा। अब मारा होगा तो पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो दुश्मनों को घर में घुस के मार रही है और अमेरिका भी डर रहा है। रही सी कसर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी कर दी। मैम उनके जो सैवेज रिप्लाईज थे, चाहे यूक्रेन वॉर में हो गए चाहे इजराइल हमास वॉर में हुए, मैडम इन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना मोदी गवर्नमेंट को कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा कोई मिनिस्टर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उनकी आंखों में आंखें डाल के सामने, अब मैम एंटनी ब्लिंकन के सामने उसकी धज्जियां उड़ा रहा है बंदा और इंडिया वाले तालियां बजा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या प्राउड फील किया होगा इंडियन गवर्नमेंट ने। और रही सही कसम मैडम आप मानेंगे इजराइल हमास वॉर में भी मोदी को सपोर्ट मिला है, क्योंकि हमारे यहां मैम हिंदू मुस्लिम एक प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा मुस्लिम्स ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया, जितना ज्यादा लंदन पेरिस और यूरोप की कंट्रीज से वीडियोस आए हमास के प्रोटेस्ट के, उतना ज्यादा हिंदू को एक डर लगने लग गया कि यार हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। आज इन लोगों ने लंदन पेरिस न्यूयॉर्क के अंदर जो दुर्गति कर रखी है वो हमारे यहां हो सकती है, हम मोदी को वोट देंगे। उसके बाद चाहे कश्मीर इशू हो गया, चाहे तमिलनाडु इशू हो गया, और रही सही कसम मैडम अपोजिशन हमारे यहां आप मानेंगे अपोजिशन बेवकूफों से भरा पड़ा है। मैम इन्होंने समझाया ही नहीं, मतलब लिटरली आप सोचिए अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल था, उसमें कह रहा है कि वक्फ मुस्लिम्स को कह रहा है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर मेरी सरकार होती तो मैं अंबानी के वो जो एंटीना है इस बिल्डिंग को गिरा देता, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। मैम कैन यू इमेजिन, केजरीवाल ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए तो अंबानी के बिल्डिंग को गिरा देता। आम हिंदू सोच रहा है ओ माय गॉड, कल को मेरा घर भी गिरा सकता है, मैं तो वोट नहीं दूंगा केजरीवाल को।
मैम इन्होंने जो कहा, एक वो स्टालिन है, दयानिधि स्टालिन, साउथ में, तमिलनाडु में, मैम वो कहता है हमारे हिंदू धर्म को रियल में कहता है सनातन। अगर देखिए ना तो हमारा सनातन धर्म है। तो कहते हैं अगर आप डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जो बीमारियां हैं इनसे इनका विरोध नहीं कर सकते, इन्हें खत्म किया जाता है। इसी तरीके से आपको सनातन को खत्म करना है। मैम एक बंदा जो क्रिश्चियन बन चुका है, नाम ही स्टालिन है, वो बंदा कह रहा है हिंदुओं को खत्म करना है, सनातन को खत्म करना है। अच्छा, हिंदू उसे वोट जाके दे देगा जो ये कह रहा है कि मुझे सनातन को खत्म करना है? मतलब आप खुद इमेजिन करके देखिए। उसी तरीके से आप उठाकर देखिए राहुल गांधी। मैम राम मंदिर का इशू था, मैम ये राम मंदिर के मामले में वहां गए ही नहीं, राहुल गांधी गया ही नहीं। अब मैंने एक बात बताइए, राहुल गांधी अगर राम मंदिर नहीं जाएगा, इमोशनल इशू है इंडिया हिंदूज का, इमोशनल। 500 साल आफ्टर 500 ईयर्स, 500 साल के बाद हमारे भगवान राम का मंदिर बना है और आप वहां नहीं जा रहे और सोच रहे हैं हम आपको वोट दे देंगे या हिंदू आपको वोट दे देगा। कैसे दे देगा? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। मंदिर तो सबका होता है ना। बात आप सेक्युलरिज्म की कर रहे हो, सेक्युलरिज्म में आप कहते हो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। आप मस्जिद जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, आप दरगाह पे जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, तो क्या हिंदू नोटिस करेगा? नहीं। अब इसमें चलो ये तो हो गया एक कॉम्युनल फैक्टर, जो एक बिल्कुल लोकल ग्राउंड लेवल का बंदा खड़ा होके बात कर रहा होता है। मैम हाल ये था, कांग्रेस वाले, आप इससे अंदाजा लगाइए, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं यहां कांग्रेस का कोई बंदा प्रचार करने नहीं आया। मेरी कॉलोनी छोड़िए, मेरे एरिया में कांग्रेस का एक झंडा नहीं दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी का एक झंडा, पहले ही उन्होंने मान लिया कि वो हार जाएंगे। नहीं, उनका कार्यकर्ता बाहर आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? आप बताओ राम मंदिर के ऊपर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैम ये इशू है। ये आप अंदाजा लगाकर देखिए, केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब पकड़ पकड़ के पूछा जाने लगा कि आप राम मंदिर क्यों नहीं गए, तो केजरीवाल को स्पेशली राम मंदिर जाकर माथा टेक कर आना पड़ा। पहली बार हिंदू इतना एग्रेसिव होकर इनकी कॉलर पकड़ पकड़ के इनके कार्यकर्ताओं से पूछ रहा है क्या है, क्यों नहीं गए? राम मंदिर के मामले में तुम्हारा कहना क्या है ये बताओ, वरना भाग जाओ यहां से। मैडम कॉलोनीज के गेट्स बंद हैं कि कांग्रेस इज नॉट अलाउड हियर, आम आदमी पार्टी नॉट अलाउड हियर। आम आदमी पार्टी को हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ गई गलियों के अंदर बैठ बैठ के, सॉरी गलती हो गई, प्लीज वोट दे देना, कम से कम सुन तो लो। मैम इस लेवल पर पोलराइज किया गया, पोलराइज हुआ नहीं है, एक्चुअली रिक्लेमिंग हिंदुइज्म, दिस इज द मेन थिंग। और एक फियर यहां इंडिया से नहीं, फियर है कहां से? लंदन, पेरिस से जो वीडियोस आपने भी खूब देखी होंगी, वो जिस तरीके से पैलेस्टीन के सपोर्ट के चक्कर के अंदर जिस तरीके से खूब तूफान मचाया हुआ है और तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पूरे पूरे सिटीज को ब्लॉक कर रहे हैं। यहां फियर फैक्टर बड़ा तगड़ा था कि यार यहां नहीं होने देंगे, और उसका असर लोगों में लास्ट तक दिखाई दिया। एक फैक्टर ये हो गया। डेवलपमेंट मैंने आपको बता दी, रही सही कसर अपोजिशन की स्ट्रेटेजी ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। मैम ऐसा बर्बाद किया सिचुएशन को, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैम आप मानेंगे कांग्रेस के इश्यूज क्या थे? कांग्रेस का पहला इशू था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब भाई हिंदूज जो है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अमीर आदमी से पैसा लेके गरीब आदमी को बांटा जाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, आज भी मेरी इनकम का अगर 30% टैक्स में जा रहा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं। 30% टैक्स में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है कि मेरे को मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका सारा छीन के मुझे जीने लायक छोड़ के बाकी सारा ले जाएंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर पॉलिटिकल सिनारियो होता है, पॉलिटिकल लड़ाई झगड़ा खूब होता है। इस पॉलिटिक्स में क्या किया जाएगा, और आप ऐसा कुछ करेंगे तो सामने वाला उसका बेनिफिट उठाएगा। यहां मोदी जी तरीके वाले हैं, जिसे कहते हैं ना तरीके से जानते हैं कि किसको कैसे धज्जियां उड़ानी है। क्या किया, खिलाड़ी है गजब। मोदी जी कहते हैं आपके मनमोहन सिंह कह रहे थे कि कंट्री के रिसोर्सेज पर पहला जो राइट है वो मुस्लिम्स का है।
हम जानते हैं, हाँ ऐसा कहा था और उसमें बवाल भी हुआ था। मैम मनमोहन सिंह कहते हैं कि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर पहला राइट जो है वो मुस्लिम्स का है। देखिए मैडम, ऑल आर इक्वल मींस ऑल हैव इक्वल राइट्स, यही कहेंगे ना। अब आप कह रहे हैं नहीं हिंदुओं का नहीं है मुस्लिम्स का है, तो मोदी जी ने दो चीजों की तुकबंदी कर दी। एक तरफ कहते हैं पहला कि पहला राइट किसका है, मुस्लिम्स का है, मनमोहन सिंह कह रहे थे, और आप कह रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी हिंदुओं से प्रॉपर्टी छीन के मुसलमानों को दोगे। यहां जोड़ दिया हमारे यहां मंगलसूत्र पहनती है लेडीज कि आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दिया जाएगा। मैम लड़कों ने बनानी शुरू करी मीम्स, और दनादन मीम्स। अब कांग्रेस को समझ में नहीं आया हमारे साथ हुआ क्या। अरे भैया तुम्हें समझ में आना भी नहीं था कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, क्योंकि प्रॉब्लम यह है आपको पता ही नहीं ग्राउंड लेवल पर रिएक्शन क्या क्रिएट होगा। मैम अब एक बात बताइए, आम आदमी को लगता है मैंने इतनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई, और लोग डिस्कस कर रहे हैं अबे तेरा जो घर है ना ये 4 कमरे है ना, 4 में से 3 है ना तो सरकार छीन लेगी अगर कांग्रेस आई तो। बीजेपी वाले ने मजाक बना दिया कि तेरे 4 में से 3 कमरे तो वो छीन ले जाएंगे। अगर तेरे पास कितने खेत है कि भाई 5 खेत है, अच्छा 5 खेत है, 4 जो है वो कांग्रेस लेके गरीबों में बांट देगी, और कौन आएगा, मियाँ जी आ जाएंगे। मैडम लोग इतना डरे हैं यार, हुआ क्या हमारे साथ, मैं वोट मिलेगा क्या।